हेलो एवरीवन, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में सीक्वेंस पर हम डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस को चेक कैसे किया जाता है, और उसके साथ साथ जो है कि हम लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, इस टॉपिक के ऊपर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? हमने आपको बताया था कि यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव है और बाउंडेड बिलो है तो ऐसे केस में जो सीक्वेंस होता है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाएगा। अब बाउंडेड एबव या बाउंडेड बिलो कैसे चेक किया जाता है? तो यदि सीक्वेंस के सभी टर्म्स के से छोटे होते हैं या के बराबर होते हैं, यहाँ पे ये क्या के है, कैपिटल के है, ये रियल नंबर है, राइट। तो यदि सीक्वेंस के सभी टर्म्स के से छोटे या के बराबर होते हैं तो ऐसे सीक्वेंस में वो एक बाउंडेड एबव सीक्वेंस कहा जाएगा, राइट। और यदि सीक्वेंस के सभी टर्म्स के से बड़े, यहाँ पे ये स्मॉल के हमने ले रखा है और यहाँ पे एक कैपिटल के ले रखा है, दोनों ही रियल नंबर है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने ऐसा ले रखा है। यदि सीक्वेंस के सभी टर्म्स स्मॉल के या के से बड़े होते हैं तो ऐसे केस में जो सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहा जाएगा। और यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों होता है तो उस केस में जो सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाएगा, राइट। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव नहीं है तो उसे हम अनबाउंडेड एबव कहेंगे, और यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है तो उसे हम अनबाउंडेड बिलो कहेंगे। ओके, और अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड एबव भी नहीं है, अनबाउंडेड बिलो भी नहीं है तो वो एक अनबाउंडेड सीक्वेंस कहा जाएगा, राइट। अच्छा, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव है, राइट, तो हमने क्या बोला कि सीक्वेंस के सभी टर्म्स क्या होंगे, के से छोटे होंगे। तो इस केस में ये जो के है यहाँ पे, इसको बोला जाएगा अपर बाउंड, इसको बोला जाएगा अपर बाउंड, राइट। और यदि सीक्वेंस के सभी टर्म के से छोटे होते हैं तो इस केस में इस के को बोला जाएगा लोअर बाउंड। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव है तो केवल और केवल एक ही अपर बाउंड हो। ओके, बहुत सारा अपर बाउंड हो सकता है। ओके, यहाँ पर भी बहुत सारा लोअर बाउंड हो सकता है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो बहुत सारा लोअर बाउंड उसका हो सकता है, और यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव है तो उसके बहुत सारे अपर बाउंड्स हो सकते हैं, राइट। अभी इस चीज को हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर आएगा। हम बात करते हैं लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LUB कहते हैं या इसको सुप्रीमम भी कहा जाता है। ओके, तो देखिए, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव है तो बहुत सारे अपर बाउंड्स होंगे, और उन सभी अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा, राइट, देखिए क्या मैंने लिख रखा है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, तो उन सभी अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसको हम बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड या उसको कहेंगे सुप्रीम, राइट। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम GLB लिखते हैं या इसको इन्फिमम भी कहा जाता है। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो उसके बहुत सारे लोअर बाउंड होंगे, और उन सभी लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, राइट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, राइट। एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक सीक्वेंस है AN, राइट। AN को हम डिफाइन कुछ ऐसे कर ले रहे हैं, डिफाइंड बाई AN इक्वल 1/n, हमने ऐसे ले लिया, राइट। नाउ फॉर एवरी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, राइट। देखिए, सीक्वेंस को अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो आप शुरू से, ये तीसरी वीडियो है, फर्स्ट सेकेंड वीडियो दोनों देख के आइए, आपको हर एक बात यहाँ पे अच्छे से समझ में आने वाली है। मैंने बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करा हुआ है, राइट। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के टर्म्स हम कुछ ऐसे लिखेंगे। नाउ AN इक्वल
क्या हो सकता है, 1/n भी आप बोल सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाए, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फॉर एवरी n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/1 1, फिर 2 रखेंगे तो आ जाएगा 1/2, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, 4 रखेंगे तो 1/4 एंड सो ऑन, कुछ ऐसे ही चलता चला जाएगा, राइट। ये सभी सीक्वेंस के टर्म्स हैं। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं, अगर बाउंडेड है तो उसका मतलब, बाउंडेड है तो उसका अपर बाउंड क्या होगा या लोअर बाउंड क्या होगा, राइट। ये सारा चीज हम पता करेंगे। तो देखिए कैसे हम चेक करेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स आए हैं उनको हम नंबर लाइन पर रखते हैं। जैसे ये हो गया आपका 0 और यहाँ पे हो गया 1, राइट। इधर देखा जाए तो 2 भी होगा और इधर यहाँ पे -1 भी होगा, -2 भी होगा, राइट। ये इंटरवल्स आप इक्वल लीजिएगा, ओके। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा ध्यान से समझिएगा। सीक्वेंस के टर्म्स को इस नंबर लाइन पे रखिए, जैसे कि ये हो गया 1, राइट, 1 तो आपको मिल गया, हाँ ठीक है 1 हो गया यहाँ पे। अब 1/2, तो 1/2 मतलब 0.5 इसके बीच में ही होगा, यानी यहाँ पे हो गया, राइट। 1/3 यानी 0.3 पे बार, यानी जस्ट इसके इधर होगा, राइट। 1/4 इधर होगा, ऐसे 1/5 इधर होगा, राइट। मतलब जैसे जैसे टर्म्स आगे की ओर बढ़ता जाएगा, नंबर लाइन पे अगर आप देखेंगे तो सभी टर्म्स इधर आ रहे हैं, 0 की ओर आ रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 0 भी सीक्वेंस का टर्म हो सकता है? नहीं, 0 तो कभी आएगा नहीं, राइट। ऐसे आप बढ़ते 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 पूरा चले जाए, पूरा मतलब जहां तक जाना है, लेकिन सीक्वेंस का टर्म 0 कभी नहीं मिलेगा, लेकिन 0 के नियर अबाउट मिलेगा, राइट। तो ऐसे अगर आप आएंगे चलते हुए, राइट, ये हो गया आपका जो है कि 1/3, राइट, 1/4, 1 ऐसे, मतलब ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ओके। तो 0 तो मिलेगा नहीं, लेकिन 0 की ओर आप जा रहे हैं, राइट, 0 की ओर आप जा रहे हैं, राइट। और यहां पर तो ये 1 आ गया, यानी 1 के बाद यहां से आप देख सकते हैं सीक्वेंस के सभी टर्म्स क्या होंगे, इधर की ओर आएंगे, राइट, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली सोचें इस चीज को। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि सीक्वेंस के सभी टर्म्स, यहाँ पे सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं 0 और 1 के बीच होते हैं, राइट, ओके। यानी 1 से आप देख सकते हैं, राइट, 1 होगा सीक्वेंस का टर्म, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ ऐसे लिख रखा है, 0 नहीं होगा। तो ये सीक्वेंस क्या है, ये 1 से सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हैं, 1 से सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हैं, मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव भी है, ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, राइट। अच्छा, अगर सीक्वेंस के सभी टर्म 1 से छोटे हैं तो इसका मतलब हमने क्या बोला, इस k को यानी इस 1 को हम बोलेंगे अपर बाउंड, अपर बाउंड, इसको अपर बाउंड बोला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्वेंस के सभी टर्म 0 से बड़े हैं, 0 से क्या है, बड़े हैं, राइट। यहाँ 1 से छोटा और 1 के बराबर भी है, 0 से यहाँ बड़े हैं। तो जब 0 से बड़े हैं तो इसका मतलब इस 0 को हम क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड, ये है हमारा लोअर बाउंड, राइट। अब देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ, ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है, ये तो क्लियर है क्योंकि बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, यानी ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव, सॉरी बाउंडेड सीक्वेंस आप लिख दीजिए सीधे, ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला कि अगर ये बाउंडेड एबव है, ठीक, यानी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके बहुत सारे अपर बाउंड्स होंगे। यहाँ पे क्या है ना कि 1 के जस्ट आगे जाएंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.2, 1.3, 1.4 कुछ भी होगा, राइट। यहाँ पे 1 पॉइंट मान लेते हैं 2 है, 1.3 है, मतलब ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो ये जितने भी हैं इधर, राइट, इसके इधर ये जितने भी टर्म्स हैं, मतलब ये सीक्वेंस के टर्म नहीं होंगे, राइट, इसके इधर सभी सीक्वेंस के टर्म नहीं होंगे,
ओके, लेकिन जितने भी रियल नंबर इधर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, ये सभी सीक्वेंस के अपर बाउंड्स कहलाएंगे, अपर बाउंड्स कहलाएंगे। राइट, बात समझिएगा। अब जीरो के इधर जितने भी टर्म्स हैं, राइट, जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के, ओके, ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी लोअर बाउंड कहलाएंगे सीक्वेंस के। राइट, जीरो से लेकर के हम बोल रहे हैं। जीरो एक्चुअली सीक्वेंस का टर्म नहीं है, जीरो इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम जो कह रहे हैं उस बात को समझिए। जीरो के जीरो से लेकर इधर जितने भी रियल नंबर होंगे, सीक्वेंस के टर्म तो होंगे नहीं, रियल नंबर्स होंगे, ये सभी क्या कहलाएंगे? इस सीक्वेंस के लोअर बाउंड कहलाएंगे। क्लियर हुई बात? तो इन सभी अपर बाउंड में और इन सभी लोअर बाउंड, इन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन होगा? क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो रियल नंबर बड़ा होता चला जाएगा जो भी, राइट, 1 से इधर जाएंगे 1, 1.2, 1 पॉइंट समथिंग ऐसे 2, 2 पॉइंट समथिंग ऐसे होता चला जाएगा। तो इन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा क्या है? 1 है। तो इस 1 को हम बोलेंगे क्या? सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा, यानी लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। यस, माने ऑफ सीक्वेंस बोल रहे हैं, राइट, या आप कह सकते हैं इनफीमम ऑफ सीक्वेंस। राइट, नीचे दिखना चाहिए। ओके, एक्चुअली हम थोड़ा सा ये रेड से भी लिख रहे हैं ना, तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो। ओके, तो ये हो जाएगा। राइट, अब देखिए ध्यान से, इन सभी लोअर बाउंड में, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, या इसको बोल सकते हैं सुप्रीमम। सॉरी, मैं गलत लिख दिया था ना इससे पहले, ये हो जाएगा सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एस। राइट, एलयूवी ऑफ एस माने एस माने सीक्वेंस, राइट, एसयूपी माने सुप्रीमम ऑफ एस, ऐसे बोलेंगे। राइट, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे इन सभी लोअर बाउंड में बहुत सारे लोअर बाउंड है, राइट, इन सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन होगा? जीरो। राइट, तो इस जीरो को हम बोलेंगे क्या? इस जीरो को बोलेंगे हम GLB, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, राइट, GLB ऑफ एस, या आप कह सकते हैं इनफीमम ऑफ एस। राइट, दो बातों से इसको लिखा जाता है, आप ये दोनों बात लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का फीलिंग आ जाता है। अच्छा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इनफीमम कहते हैं, ये थोड़ा सा माइंड से हट जाता है। राइट, सुप्रीमम हट जाता है, सुप्रीमम ने बड़ा। राइट, तो आई होप कि ये एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, जिसकी हेल्प से आप कई चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको हम क्लीन कर रहे हैं। राइट, अब देखिए मैंने यहाँ पे लगभग 8 क्वेश्चन ले रखा है। ओके, अब इन सभी क्वेश्चन को हम चेक करते हैं कि जो है कि इसका इनफीमम क्या है, सुप्रीमम क्या है, और इसके बाउंडेडनेस ऑफ सीक्वेंस पे डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल सीक्वेंस ऐसे कुछ डिफाइन है, an इक्वल c, तो c क्या है? रियल नंबर्स है। राइट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका c, तो ये इधर आगे चलेंगे तो इसका मतलब c माने ऐसे चलते चले जाएंगे एंड सो ऑन। राइट, यहाँ पे जो भी आप n है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जो भी n है दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। करेक्ट, ये नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको, अगर आप सीक्वेंस के टर्म को नंबर लाइन पे अगर आप लिखते हैं तो आप देखते हैं कि हो गया c, राइट, और मतलब अब आउट टर्म तो होगा नहीं, राइट, इसका रेंज भी वही है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या पता चला? ये सीक्वेंस बाउंडेड है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि एक ही टर्म तो आ रहा है बार बार, यानी ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, और जब कांस्टेंट सीक्वेंस है तो रेंज भी यही होगा इसका। राइट, अच्छा, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर देखें कि सुप्रीमम क्या होगा, इनफीमम क्या होगा, तो दोनों यही होगा। राइट, यहाँ पे आप बोल सकते हैं सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू इनफीमम ऑफ एस,
ये टोटल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट, यही होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 2 पे आते हैं। ए एन इक्वल दिया हुआ है, ए एन इक्वल 1 प्लस माइनस 1, राइट, ऐसे दे रखा है। तो आप सीक्वेंस के टर्म्स लिखिए, ऐसे क्या हो जाएगा, जब आप n की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू आप रखेंगे 1 तो आ जाएगा 0, 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 3 रखेंगे तो 0, 4 रखेंगे 2 एंड सो ऑन। मुझे लगता है 0 2 0 2 0 2 ऐसे आता चला जाएगा, ऐसे आता चला जाएगा, राइट। तो आप देखेंगे नंबर लाइन पे अगर आप इसको रखते हैं तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 2 0 2 0 2 0 2 ऐसे है ये, राइट। तो यहाँ पे इसके इधर बहुत सारे अपर बाउंड होंगे, इसके इधर बहुत सारे लोअर बाउंड होंगे, सभी अपर बाउंड में ये 2 क्या होगा, सबसे छोटा होगा, लीस्ट अपर बाउंड हो गया, और ये क्या हो गया, आप सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होगा तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, राइट। और ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, सीक्वेंस के जो भी टर्म्स है 0 से लेके 2 तक है, माने 0 और 2 ही, ओके, क्योंकि और टर्म्स तो बीच में आ नहीं रहे, तो आप बाउंडेड सीक्वेंस बोल सकते हैं। और इसका जो इनफीमम होगा, इनफीमम का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बात समझिएगा। तो इनफीमम इसका क्या हो जाएगा 0, और सुप्रीमम क्या हो जाएगा इस सीक्वेंस का 2, राइट। चलिए इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देख सकते हैं सीक्वेंस कुछ इस तरीके से डिफाइन है, ए एन इक्वल 2n। तो ए एन इक्वल 2n मतलब क्या, कि आपने ऐसे इसको लिखा, राइट, ऐसे आपने लिखा 2n, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 2 ऐसे चलेंगे हम तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। अगर आप इस सीक्वेंस के सभी टर्म्स को नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं तो ये हो गया आपका 2, राइट, 2 का स्क्वायर इट मींस दैट 4, राइट, 2 का क्यूब ये आ जाएगा आपका 8, 2 की पावर 4 आगे जाएंगे 16, राइट। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा रियल नंबर, आगे चलते जाएंगे, राइट, कोई ना कोई एक ऐसा रियल नंबर हमें मिलेगा जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे होंगे? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, राइट। तो कोई भी आपको एक ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म क्या हो, छोटे हो। तो ऐसे केस में वो सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड एबव नहीं है। अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड एबव नहीं है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, अनबाउंडेड एबव है, राइट। ये सीक्वेंस क्या कहा जाएगा, अनबाउंडेड एबव सीक्वेंस कहा जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और, कि सीक्वेंस के सभी टर्म्स क्या हो रहे हैं, 2 से बड़े, 2 से बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। ये सीक्वेंस क्या कहा जाएगा, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहा जाएगा। बाउंडेड बिलो बाई 2 है ये, बाउंडेड बिलो बाई 2, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, राइट। अच्छा, इसके बाद इसका सुप्रीमम या इन्फीमम, तो जब ये बाउंडेड एबव नहीं है, मेरा मतलब जब ये अनबाउंडेड एबव है, तो क्या इसमें अपर बाउंड हो सकता है? नहीं, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अपर बाउंड का मतलब जितने अपर बाउंड कब मिलेगा, बाउंडेड एबव के केस में मिलेगा, राइट। अपर बाउंड आपको बाउंडेड एबव के केस में मिलेगा। तो अपर बाउंड जब मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब जो है कि क्या होगा, जो है कि लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप बोल सकते हैं LUB, या आप कह सकते हैं क्या, R, आप बोल सकते हैं सुप्रीमम ऑफ S जो है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है तो बहुत सारे लोअर बाउंड तो होंगे होंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं यहीं से सीक्वेंस का टर्म शुरू हो रहा है, राइट। इसके इधर 2 के इधर बहुत सारे रियल नंबर हो सकते हैं, ओके। सब में सबसे छोटा क्या होगा, सब में सबसे बड़ा क्या होगा, 2 होगा, ये हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड,
तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं GLB ऑफ S R infimum ऑफ S, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका 2, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक एक बात क्लियर हो रहा होगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि बच्चों को कोई भी डाउट ना हो, बहुत सारा डाउट इसमें बना रहता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, सीक्वेंस कुछ ऐसा डिफाइन है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा ये। ओके, an की जगह पे आप ये भी पुट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीक्वेंस के सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे। यहाँ पे आपने 1 रखा, बात समझिएगा, आपने 1 रखा तो यहाँ भी 1, तो ये क्या मिल गया, 0 मिल गया। आपने 2 रखा, राइट, तो 2 रखा तो 1 + 1/2 यानी ये कितना आ जाएगा, 3/2। अगर आप यहाँ पे 3 रखते हैं तो 1 - 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। अगर आप यहाँ 4 रखते हैं तो 1 + 1/4, तो आ जाएगा आपका 5/4। और अगला मुझे लगता है ये आ जाएगा 4/5। एक टर्म और आप आगे बढ़ा लीजिए, आप मान लीजिए 5 रख रहे हैं, राइट, 6 रख रहे हैं क्योंकि 3 5 तक पहुंच चुके हैं। 6 रखेंगे तो 1 + 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/7। ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इस बात को आप अच्छे से, इस सीक्वेंस को आप अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूरी बात को, राइट, पूरी बात यहाँ पे आप समझिएगा। सीक्वेंस के सभी टर्म्स को आप नंबर लाइन से पहले अरेंज करें। तो ये हो गया 0, ये हो गया आपका -1, ये हो गया 1, और यहाँ पे हो गया 2, राइट। ऐसे इधर भी कंटिन्यू होगा, इधर भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो हो गया पहला टर्म 0, 3/2, तो 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 यहीं पे होगा, राइट। और यहाँ पे 2/3, मतलब 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.66 ऐसे होगा, राइट। तो 0.6 मैंने यहाँ पे, राइट, लगभग ऐसे। ओके, अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2/3, 5/4, तो 5/4 का मतलब 1.25 यानी यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/5, तो 4/5 का मतलब 0.8, राइट, ऐसे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सीक्वेंस के जो भी टर्म, जैसे 7/6 है तो 7/6 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग जो भी होगा ये 1 की ओर आ रहा है, और 6/7 यहां से भी ये 1 की ओर आ रहा है, राइट। आप सीक्वेंस की जितने भी टर्म्स अगर आप रखेंगे, राइट, जो भी टर्म्स होगा, राइट, सभी टर्म्स को यहां से शुरुआत हो रहा है, कहां से, 3/2 से, राइट, यहां से शुरुआत हो रहा है 3/2 से। 3/2 से किधर, 1 की ओर, राइट, और यहां से 0 से किधर, इधर 1 की ओर, राइट। जब हम कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो आप यहाँ पे कह सकते हैं सीक्वेंस जो भी है ये 1 पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, दोनों तरफ से 1 पे आके मिल रही है। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस बात को। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि सीक्वेंस के सभी टर्म्स क्या कहाँ पे हैं, 0 और 3/2 के बीच। सीक्वेंस के सभी टर्म 0 और 3/2 के बीच हैं, राइट। यानी an जो है, आप क्या बोल सकते हैं, 0 और 3/2 के बीच, राइट। खुद आप देखिए 3/2 से स्टार्ट हुआ था, सीक्वेंस के सभी टर्म 1 की ओर आ रहे हैं और 0 से इधर 1 की ओर आ रहे हैं, मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड है। ये सीक्वेंस क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है, राइट। ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, राइट। चलिए अब जब ये बाउंडेड सीक्वेंस हो गया तो 3/2 के इधर बहुत सारे लोग अपर बाउंड होंगे, 0 के इधर बहुत सारे लोअर बाउंड होंगे। इन सभी अपर बाउंड में आपको सबसे जो है कि बड़ा क्या मिलेगा, सबसे छोटा। इन सभी अपर बाउंड सबसे छोटा 3/2 ही तो है, तो
3/2, इस 3/2 को हम क्या बोलेंगे, इस 3/2 को बोलेंगे हम लोग क्या, लीस्ट अपर बाउंड, या हम क्या बोलेंगे, सुप्रीमम, लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम बोलेंगे, राइट, ऑफ एस। बात समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो जीरो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, राइट, ऑफ एस। इनको बोलते हैं हम, इसको इन्फीमम ऑफ एस भी बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल नंबर आप 5 कर लीजिएगा, आसान है, ये भी आसान ही है, राइट। एग्जाम्पल नंबर 7। ये क्या कह रहे हैं, an जो है कुछ ऐसे डिफाइन है, -1 to the power n minus 1 n, राइट। तो सीक्वेंस के टर्म्स क्या हो जाएंगे, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं, राइट, तो 1 में से 1 गया 0, तो किसी संख्या पावर 0 1, राइट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा, राइट। अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो कितना मिलेगा, आप खुद देखिए, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी -2। अगर आप 3 रखते हैं, राइट, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, यानी +1, यानी 3, यानी 3 आ गया। 4 रखेंगे, 4 में से 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा 3, तो माइनस बाहर निकलेगा, तो हो जाएगा -4। तो आप देख सकते हैं जो भी ऑड है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो इवन है वो नेगेटिव होगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। नंबर लाइन पे अगर आप लिखते हैं तो ये हो गया 1, और यहाँ पे हो गया 3, वहां पे हो गया 5, एंड सो ऑन, ये हो गया -2, राइट, -4, -6। तो आप देख सकते हैं, क्या कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, नहीं। क्या लोअर बाउंड कोई एग्जिस्ट करेगा, नहीं, राइट। आगे बढ़ते चले जाएंगे, इधर कोई एक ऐसा नंबर ही नहीं मिलेगा जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हों। यहाँ पे क्या होगा, आगे इधर पीछे बढ़ते चले जाएंगे, कोई सीक्वेंस का ऐसा टर्म नहीं होगा जिससे सभी क्या हो, बड़े हो, राइट। तो ऐसे केस में जो है, ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, ये सीक्वेंस जो है ये अनबाउंडेड सीक्वेंस आप बोल सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड एबव भी नहीं है, बाउंडेड बिलो भी नहीं है, तो ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है, अनबाउंडेड सीक्वेंस, राइट। अच्छा, जब ये अनबाउंडेड सीक्वेंस पता चल गया तो आप एक बात और बोल सकते हैं, क्या, अगर मैं कहूं भाई इसका इन्फीमम क्या होगा या सुप्रीमम क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 8 एग्जाम्पल। an क्या है, लास्ट डिजिट ऑफ 3 to the power n, ये 3 to the power n की लास्ट डिजिट हमें यहाँ पे लेनी है, राइट, 3 to the power n की लास्ट डिजिट। तो देखिए क्या हो जाएगा, an क्या बन जाएगा, 3 की पावर n की लास्ट डिजिट चाहिए, तो 1 रखेंगे तो 3 होगा, 2 रखेंगे तो 9 होगा, 3 रखेंगे 3, तो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, तो 27 का लास्ट डिजिट 7, राइट। अगर आप यहाँ पे 4 रखते हैं, राइट, तो 4 कितना आ जाएगा, 3 3 3, तो 21 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, राइट। फिर आप 5 रखते हैं तो 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, लगभग 243, राइट, यही आएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, मुझे लगता है कि इसके बाद अगर आप 6 रखेंगे तो मुझे लगता है जो भी आए, मतलब यही सब रिपीट करता चला जाएगा, राइट, यही सब रिपीट करता हुआ चला जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ये क्या होगा, पूरा रिपीट करेगा। ओके, 3 9 7 1 ऐसे कंटिन्यू रिपीट करता चला जाएगा। ओके, तो अगर आप इन सब को नंबर लाइन पर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1 3 जो भी है, राइट, इंटरवल्स आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा, 1 3 7 9, राइट, ऐसा कुछ होगा। फिर इसके बाद 1 3 7 9 ऐसे रिपीट करेगा,
राइट, 1 3 7 9 जो भी है। तो सीक्वेंस के सभी टर्म्स आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, 1 से लेके 9 तक है, राइट। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, राइट। यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या, an जो है 1 से लेके 9 तक, राइट। ये टर्म्स है सीक्वेंस के, रियल नंबर इनके बीच में नहीं हम यूज करेंगे, केवल हम टर्म्स की बात कर रहे हैं सीक्वेंस के, राइट। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बाउंडेड है और हम कहें कि लोअर बाउंड इसका क्या होगा, तो लोअर बाउंड, बहुत सारे लोअर बाउंड इधर हो सकते हैं 1 के इधर, तो सबसे बड़ा यही होगा, तो सबसे बड़ा होगा तो ये हो गया हमारा GLB, GLB इक्वल 1, या इसको इन्फिमम बोलेंगे, और ये क्या हो गया, सुप्रीमम, राइट। अब यहाँ पे एक चीज हम पूछे कि अगर रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा इस सीक्वेंस का, 1 3 9 7, ऐसे, ये हो गया रेंज। ओके, तो आई होप कि इतना एग्जाम्पल जो भी मैंने ले रखा था ये आपको समझ में आया होगा। और एक लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इफ रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस इज नॉन इम्पीटिव फाइनाइट सेट देन द सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्ज नॉट ट्रू। मतलब कि अगर किसी सीक्वेंस का जो रेंज सेट है अगर वो नॉन इम्पीटिव फाइनाइट सेट है तो सीक्वेंस बाउंडेड होगा, राइट। लेकिन इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है। कन्वर्ज ट्रू नहीं होने का मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो रेंज सेट होगा वो एक फाइनाइट सेट होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इसका जो रेंज सेट है ये नॉन इम्पीटिव फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस होगा वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा, राइट। यहाँ पे आप रेंज सेट क्या है, नॉन इम्पीटिव फाइनाइट, फाइनाइट सेट है रेंज, तो ये जो आपका सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या उसका रेंज सेट भी फाइनाइट होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे अभी जस्ट मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहला एग्जांपल मैंने ले रखा था यहाँ पे, जैसे सीक्वेंस मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं, राइट, ऐसे, 1 मिनट, सीक्वेंस मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया। तो जैसे पहला जो एग्जांपल था हमने क्या लिया था, an इक्वल 1/n फॉर एवरी n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। तो सीक्वेंस के रिटर्न क्या थे, कुछ ऐसे 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस का जो रेंज है ये एक फाइनाइट सेट नहीं है, फाइनाइट सेट नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस क्या है, ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, राइट, बाउंडेड सीक्वेंस है। कैसे है, जस्ट पहला एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा डाउट, राइट। ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, राइट, लेकिन इसका जो रेंज सेट है वो फाइनाइट सेट नहीं है, राइट, वो एक फाइनाइट सेट नहीं है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि अगर किसी सीक्वेंस का रेंज अगर नॉन इम्पीटिव फाइनाइट सेट होता है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होता है, राइट। लेकिन इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है। कन्वर्ज ट्रू नहीं है मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो रेंज सेट होगा वो एक फाइनाइट सेट होगा, राइट। यहाँ पे सीक्वेंस बाउंडेड है तो आप देख सकते हैं इसका रेंज जो है वो एक फाइनाइट सेट नहीं मिल रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखा था इस एग्जांपल में इस सीक्वेंस का जो रेंज सेट था, रेंज सेट जो भी था वो क्या था, एक फाइनाइट सेट था, रेंज इसका फाइनाइट आता है, राइट। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगा, राइट।